अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के इलेक्शन की जो पिछले दिनों हुए। इसकी मैं पूरी तफसील लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ और आज आपके सामने पूरी तफसील मैं रखूँगा। सबसे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अब हम आगे चलते हैं। ये इलेक्शन हुए हैं 12 फरवरी 2026 को और ये जुलाई रेवोल्यूशन के बाद पहले इलेक्शंस हैं जो बांग्लादेश में हुए हैं। जुलाई रेवोल्यूशन 2024 जब बांग्लादेश में एक मैसिव रेवोल्यूशन आया था, एक मैसिव प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था और उन्हें वहाँ से मुल्क बदर होना पड़ा था और वो फिर इंडिया चली गई थी। शेख हसीना वाजिद ने तकरीबन 15 साल तक बांग्लादेश में रूल किया। उन्होंने इस दौरान 4 इलेक्शंस लड़े और चारों इलेक्शंस में वो जीती हैं। अब इस इलेक्शन में 11 पार्टीज थी और इसमें जो सबसे असरअंदाज पार्टी थी वो BNP थी, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इसकी मुख्तलिफ वजूहतें वो मैं आगे चल के आपके सामने रखूँगा। इसकी मुख्तलिफ वजूहत सिर्फ इसके जो चेयरमैन हैं तारिक तारिक रहमान, सिर्फ उनकी वजह से इसके बहुत असरअंदाज हैं, तो मैं आगे रखूँगा तारिक रहमान साहब हैं कौन। इसमें 27 मिलियन लोग एलिजिबल थे जो वोट डाल सकते थे। 27 मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप फिर खुद आगे काउंट कर सकते हैं। 2028 लोग 299 सीट्स के लिए लड़ रहे थे। हसीना वाजिद की जो पार्टी थी उसने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो ले भी नहीं सकती थी और कुछ टाइम पहले उन्हें बांग्लादेश की जो हुकूमत थी यानी बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने शेख हसीना वाजिद को फांसी के भी ऑर्डर दिए थे। इसके अलावा आगे चलें तो ये जो इस दफ़ा जो इलेक्शन था ये इसमें कोई नज़रिया नहीं था, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात की गई थी। जो भी पार्टी थी उनका जो स्लोगन था वो सिर्फ अवाम के लिए था, यानी वो सिर्फ अवाम के लिए काम करेंगी। और ये जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी का जो स्लोगन था वो ये था, बांग्लादेश पर सबसे पहले है बांग्लादेश। अब हम आगे चलते हैं तो इसमें 42,766 पोलिंग स्टेशन थे, जिसके अलावा जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी उसने 2,47,499 वोट लेकर जीत हासिल की। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था बांग्लादेश में कि पोस्टल बैलेट्स का यूज़ किया गया था, यानी कि कोई भी वोट डाल सकता है, मुल्क से बाहर भी, और यहाँ तक कि जो लोग पोलिंग स्टेशन नहीं आ सकते वो भी वोट डाल सकते हैं। उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उस पर जिसको वोट देना चाहते हैं उस पर वो टिक करके वोट दे दें। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 209 सीट्स ली। इसके अलावा जो उनकी अपोजिशन थी, जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली थी, वो थी जमात इस्लामी, जिन्होंने 68 सीट हासिल की थी। ये पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन था कि जिसमें जेनजीज ने पूरी सपोर्ट की थी। पहले जेनजीज ने ही एक गवर्नमेंट को गिराया, उन्हें मुल्क से बदर करवाया, यानी दूसरे मुल्क भेजा, करप्शन के ख़िलाफ़ लड़े और फिर एक इलेक्शन कराए और जिसमें उन्होंने अपने जो नुमाइंदा थे जिसे वो लाना चाहते थे और उन्होंने उनको लेकर आए। अब मैं बात करता हूँ तारिक रहमान साहब। तारिक रहमान साहब का पॉलिटिक्स में तारिक रहमान साहब पॉलिटिक्स में उनकी बहुत अब मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जीती है इसके पीछे ना सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो है तारिक रहमान साहब। तारिक रहमान साहब हैं कौन? तारिक रहमान साहब सबसे पहले तो ये जो BNP है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इसके वो चेयरमैन हैं। दूसरे नंबर पे वो जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे हैं, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के भी बेटे हैं जो खालिदा ज़िया थी। उन्होंने बहुत सारे साल जो हैं वो बाहर लंदन में गुजारे क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे और इसके अलावा वो जेल भी गए। लेकिन फिर 17 साल के बाद 2025 दिसंबर को उन्होंने अपने मुल्क में वापसी की, जिसके बाद उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी को आगे चलाने की कोशिश की क्योंकि उनकी वालिदा की डेथ हो चुकी थी। इसके अलावा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि डिवीज़न वाइज कहाँ पर किस पार्टी ने कितने वोट लिए हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ढाका की। ढाका में 70 सीट्स थी, जिसमें से 54 सीट्स BNP और बाकी जो 13 सीट थी वो 11 पार्टियों ने मिलकर ली थी। इसके अलावा हम बात करेंगे चट्टोग्राम, जहाँ पर 58 सीट्स
बीएनपी ने 58 सीट्स थी टोटल, और उस पे 49 सीट्स जो थी वो बीएनपी की थी, और बाकी जो 5 सीट्स थी वो 11 पार्टियों ने में से किसी ने ली थी, और इसके अलावा 2 और अलग से कैंडिडेट्स थे जिन्हें 2 सीट्स मिली। इसके बाद हम बात करेंगे राजशाही, जहाँ पर 39 सीट्स थी टोटल और बीएनपी ने 28 सीट्स थी। इसके अलावा जो 11 सीट्स थी वो मुख्तलिफ 13 पार्टियों ने ली थी, मुख्तलिफ 11 पार्टियों ने ली थी। इसके अलावा खुलना, जहाँ पर टोटल 36 सीट्स थी, 14 बीएनपी और बाकी 11 पार्टीज ने ली थी। इसके बाद रंगपुर, वहाँ पर टोटल 35 सीट्स थी, जिसमें से 13 सीट्स बीएनपी ने ली थी और बाकी जो थी वो 11 पार्टियों ने मिलकर हासिल की थी। इसके बाद हम बात करेंगे मेमन सिंह, जहाँ पर 24 सीट्स थी और 18 बीएनपी के नाम हुई, और बाकी की 4 पार्टीज 11 पार्टियों ने मिलकर हासिल की। बारिशाल, जहाँ पर 21 सीट्स थी, 18 बीएनपी, बाकी और जो मुख्तलिफ पार्टीज थी उन्होंने ली। ये साथ में आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पर, तो आप उसमें भी देखकर कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद सिलहाट, जहाँ पर 19 सीट्स थी, जिसमें से 18 सीट्स बीएनपी और बाकी जो 1 सीट्स थी वो मुख्तलिफ किसी एक जमात ने हासिल की है। तो ये सारा जो था बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुआ उसके हवाले से हमने आपके सामने रखा। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।